नमस्ते महाराज जी प्राय करके देखा जाता है कि वृद्धावस्था में पुण्य कम हो जाता है। उनके बहू बेटे बच्चे ही उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, लेकिन आचार्य श्री जी का ऐसा कितना पुण्य बढ़ता ही जा रहा है वृद्धावस्था में कि शिष्य शिष्याएं उनकी आज्ञा के लिए, यहाँ तक कि समाज भी उनकी आज्ञा के लिए लालायित रहती है। तो आचार्य श्री का इतना अधिक पुण्य और कैसे वृद्धावस्था में बढ़ रहा है? पुण्य की उदीर्णा जो होती है वह उदीर्णा हमारी साधना के ऊपर होती है। उपादान शक्ति, अभी मैंने कहा ना, जितनी जितनी ज़्यादा उपादान शक्ति जागेगी उतनी उतनी निमित्त शक्तियाँ त्रोहित होती। आचार्य श्री की उपादान शक्ति इतनी जबरदस्त जागी हुई है कि निमित्त शक्तियाँ उनका कुछ बिगाड़ भी करना चाहें, प्रतिकूल भी चलना चाहें, तो उनकी उपादान शक्ति के सामने कोई प्रभावकारी नहीं होता। यदि निमित्त शक्ति जाग जाए तो फिर निमित्त जाकर के अपना हावी होकर के वो जैसा कराना चाहें वैसा जागेगा। ग्रस्त लोगों की वृद्ध अवस्था में उपादान शक्ति कमजोर हो जाती है और निमित्त शक्ति जाग जाती है, और वो निमित्त शक्ति जैसे जागती है पुण्य का क्षय करती है। जब जब निमित्त शक्ति जागेगी वो कहीं ना कहीं पुण्य को क्षय करती है, कहीं ना कहीं तुम्हें असमर्थ करेगी, क्योंकि निमित्त बता ही रहा है कि तुम्हारे पास वो समर्थ नहीं। और जब जब उपादान शक्ति जागेगी निमित्त शक्तियां अपने आप आगे पीछे दौड़ती रहेंगी। तो साधु की जब साधना बढ़ती है उससे उपादान शक्ति जागी है। आचार्य महाराज की उपादान शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उन्हें निमित्त शक्तियाँ ना तो उन्हें कोई मुहूर्त प्रभावित करता है, ना उन्हें कोई क्षेत्र प्रभावित करता है, ना उन्हें जंगल से मतलब है, ना मंगल से मतलब है। जहाँ बैठ जाए वहीं मंगल ही, ये उपादान शक्तियों का। इसे कॉमर्स के अंदर एक आता है, में 3 प्रकार की ख्याति होती है। एक कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, एक बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, और एक चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। चूहे के स्वभाव की जो ख्याति होती है वो मालिक के साथ नहीं चलती। चूहा जहाँ बिल बना लेता है वहीं रहता है, कोई भी मालिक आता जाए, वहाँ जो मालिक आएगा उसी को ख्याति देगी। वो मालिक उस स्थान से चला गया, अब उसकी कोई ख्याति नहीं होगी, उसको कोई लाभ नहीं होगा। उस स्थान पर बैठेगा तो व्यापार चलेगा, दूसरे स्थान पर जाएगा तो नहीं चलेगा। उस स्थान पर बैठेगा तो उसको सब कुछ ठीक होगा, दूसरे स्थान। एक चूहे के स्वभाव की। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति अस्थिर होती है। बिल्ली का कोई घर नहीं होता, इस दरवाजे उस दरवाजे, कितने दरवाजे घूमती रहती है। तो वहाँ कभी कोई व्यक्ति बैठे, कभी वहाँ बैठोगे तो लाभ हो जाएगा और कभी वहीं बैठ के हानि हो जाएगी। उसी दुकान पर बैठ के कई रुपया कमाते हैं और उसी दुकान से कई लोग दिवालिया हो जाते हैं। ये कहलाती है बिल्ली के स्वभाव का पुण्य, बिल्ली के स्वभाव का। एक होती है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, जो हमेशा मालिक के साथ रहती है, वफादार होती है। मालिक जहां जाएगा मालिक के साथ रहेगा। तो ख्याति जो होती है पुण्य, ऐसा होता है कि वो कहीं भी चला जाए उसका पुण्य, उसकी ख्याति उसके साथ रहेगी। ऐसी ये 3 ख्यातियां पढ़ाई जाती है, कोर्सों में पढ़ाते हैं। तो ये 3 ख्यातियां लोक व्यवहार के अनुसार